हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त है, तंदुरुस्त है, जबरदस्त और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। प्यारे साथियों, 3 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं दोस्तों। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे तू, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे तू, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। प्यारे साथियों, उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए उस माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए, उस मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए। और प्यारे साथियों, ध्यान रखना, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं दे देता हूँ कि जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। कल पुलिस मुख्यालय से ये बात लीक हो चुकी है, यानी कि वहाँ से जारी हो चुका है और बता दिया गया है कि राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम होगी वो 13 मई से 16 मई के बीच होगी दोस्तों। किस किस के बीच होगी दोस्तों? 13 मई से 16 मई के बीच। ध्यान रखना आप लोगों को, यानी कि 4 दिन एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो यानी कि मई में एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई है राजस्थान पुलिस की। 13 मई से 16 मई तक इसकी एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और 4 दिन ये एग्ज़ाम होगी और प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट होंगी। प्रत्येक दिन कितनी शिफ्ट होंगी दोस्तों? 2 शिफ्ट होंगी। तो मेहनत करने लग जाइए दोस्तों। इन 70 दिन का अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। अब आप लोगों इस 70 दिन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये आप लोगों के पर निर्भर करता है दोस्तों। इन 70 दिनों में अगर आप लोगों ने लापरवाही कर दी और आप लोगों ने अगर इसमें थोड़ी सी भी दोस्तों यहाँ पर कमी रख दी ना, तो ये मान के चलना कि आप अपनी मंजिल से बहुत दूर चले जाओगे। और अगर इन 70 दिनों में आप लोगों ने अपना सब कुछ त्याग करके एक जगह लगा दिया दोस्तों, तो आगे आने वाली आप लोगों की जो 7 पीढ़ियाँ हैं और आप लोगों की जो 50-60 साल की जो उम्र है बच रही है जो आगे दोस्तों अपने, उसको बहुत अच्छे से अपन जी पाएंगे दोस्तों। तो उठाइए पेन कॉपी, आज के सेशन को मैं शुरू करता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपको देना जरूरी था दोस्तों, जो मैंने आपके तक पहुँचा दी है। चलिए दोस्तों, अब ले चलता हूँ मैं आप लोगों को आज के अपने सेशन की ओर, तो कि बहुत प्यारा और बहुत ही दुलारा और बहुत ही सुनहरा सेशन रहने वाला है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने रोकने के लिए कितने ऐप्स को बैन लगाया है? यानी कि भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से, यानी कि सूचनाएं जो लीक हो जाती है दोस्तों, उनकी कितनी ऐपों को मतलब कि कितनी ऐप हैं जैसे बैन लगा दिया दोस्तों। 89 ऐप हैं। ये 89 ऐप ऐसी थी जो भारतीय सेना की जो खुफिया जो मतलब की बातें हुआ करती थी दोस्तों, उनकी सूचनाओं की क्या किया करती थी, लीक करने का काम करती थी। तो इन 89 ऐप्स को क्या कर दिया, यहाँ पे बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष लागू किए गए, निम्न में से किस वर्ष लागू हुई अप्सपा कानून? क्या दोस्तों? अप्सपा कानून होता है दोस्तों कि अगर मान ले किसी राज्य में कोई भी समस्या हो जाती है, तो जो उसका जो सशस्त्र बल है दोस्तों, वो बिना अनुमति के किसी के भी घर की तलाशी कर सकता है और जहां जरूरत पड़ेगी तो अपने वो बल का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये अप्सपा कानून था दोस्तों। ये असम में 6 माह के लिए क्या कर दिया दोस्तों, बढ़ा दिया गया है। जो कि असम के अंदर कब से लागू होता है दोस्तों? ये 1990 से, यानी कि अप्सपा कानून होता है दोस्तों, ये 1990 से असम से लागू होता है, जिसको फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो यानी भारत और बेल्जियम के बीच कितने वर्ष के संबंध हो गए हैं दोस्तों? 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं भारत और बेल्जियम के बीच संबंधों को, राजनयिक संबंधों को दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों बेल्जियम, तो बेल्जियम के बारे में क्या ही बताऊँ, आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। आप सर्च कर लेना, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सॉरी प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। और बेल्जियम भारत तो के अच्छे संबंध है, जो 75 वर्ष इनको पूरे हो चुके हैं। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है भूषण पटवर्धन को। किसको दोस्तों? भूषण पटवर्धन को। जो यूजीसी है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है दोस्तों, इसका प्रोफेसर को, जो प्रोफेसर थे दोस्तों, उनको राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है भूषण पटवर्धन को। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अपन छोटा करते हैं दोस्तों, ताकि अपनी स्क्रीन पे पूरा आ जाए। चलिए, अब आ गया अपना ये पूरा स्क्रीन के ऊपर।
डीएसटी की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में सीआईआई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण की मेजबानी की है? तो डीएसटी साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में सीआईआई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के कौन सा है दोस्तों? ये 28वें नंबर का कौन सी क्रम का है? तो 28वें संस्करण का या 28वें शिखर सम्मेलन की यहाँ पर क्या की है दोस्तों? मेजबानी की है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पे, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? प्ले पास सब्सक्रिप्शन ऐप होगी दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी ऐपों को मिला दिया जाएगा दोस्तों और प्ले पास सब्सक्रिप्शन बनाया जाएगा। और किसके द्वारा दोस्तों? ये गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। गूगल के सीईओ कौन है दोस्तों? सुंदर पिचई जी हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है, सामान्य सी बात थी दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में प्रोजेक्ट बैंक सखी, कौन सा दोस्तों? प्रोजेक्ट बैंक सखी। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही पूछ लेगा हमारे से कि प्रोजेक्ट बैंक सखी किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। फिर एक पूछा जाता है कि किस राज्य में खोला गया है? तो अब कई सोचेंगे अच्छा ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में खोला गया होगा दोस्तों। नहीं, ये कहाँ खोला गया है? उड़ीसा के अंदर खोला गया है। कहाँ खोला गया दोस्तों? उड़ीसा के अंदर खोला गया है प्रोजेक्ट बैंक सखी। किसके द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। 12 से 23 मई 2022 में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन। तो ध्यान रखना दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण होगा? 31वां। कब होगा दोस्तों? ये 12 से 23 मई 2022 में। कहाँ पर होगा? किस देश में होगा? ये होगा वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों? हनोई। क्या है? हनोई। तो वियतनाम के अंदर होने वाला है दोस्तों ये 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, जो कि 31वां संस्करण होगा। 12 से 23 मई के बीच होगा वियतनाम के अंदर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। प्रोफेसर दीपक दर हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय दोस्तों? ये पहले भारतीय हैं। तो बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन है? पहले भारतीय प्रोफेसर दीपक धर हैं दोस्तों, जो कि भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर है दोस्तों। ये जो बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए प्रोफेसर दीपक धर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि निम्न में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो सब मानव रहित सबमर्सिबल है दोस्तों, जो महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरा जो बिंदु तक गोता लगाया दोस्तों, जहाँ से मेरियाना ट्रंच जिसको बोलते हैं दोस्तों, मेरियाना गर्त जिसको बोलते हैं, वहाँ पर गोता लगाया है। और वो लगाया किसने दोस्तों? चीन ने लगाया। किसने लगाया है? चीन ने लगाया है दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। निम्न में से कौन सा कैरिबियाई द्वीप हाल ही में ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बन गया है, जिसका गवर्नर जनरल सेंड्रा मैसन देश की राष्ट्रपति बनाई गई है? जिसकी गवर्नर जनरल सेंड्रा मैसन को देश की राष्ट्रपति बनाया गया है, यानी कि तो कौन सा है दोस्तों? बारबाडोस। कौन सा है? बारबाडोस 55वां गणतंत्र देश बन गया है, जो कि ब्रिटेन से अलग हो गया है। और ये बारबाडोस की राष्ट्रपति कौन बनाया गया है दोस्तों? सेंड्रा मैसन को बनाया गया है। तो प्यारे साथियों ये था हमारा आज का सेशन। और मैं आपको फिर से अवगत करवा देता हूँ कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट फिक्स हो गई है, तो मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा अच्छे से। 13 से 16 मई के बीच एग्जाम होगा दोस्तों। 4 दिन एग्जाम चलेगा, 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। क्लास कैसी लगी दोस्तों? क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए अब शुरू हो जाइए दोस्तों। अब मेहनत करना शुरू कर दो। अब आपके पास जो राजस्थान पुलिस को टारगेट बना रहे हैं उनके पास मात्र और मात्र कितने दिन का समय है? 70 दिन का समय है दोस्तों। इन 70 दिन के अंदर आपको अब जान झोंक देनी है। इससे पहले अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत कमजोरी रखी है, थोड़ी बहुत वीक रखा है अपनी तैयारी को, तो दोस्तों ध्यान रखना अब इन 70 दिन में आपको लापरवाही नहीं करनी है। चलिए दोस्तों मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आपका अपना चैनल जेएमडी स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।